हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारी रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ एपीआई। तो एपीआई क्या होती है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, और विद एग्जांपल आज इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एपीआई को स्टार्ट करने से पहले हम देखना चाहते हैं, हम देख लेते हैं कि व्हाट इज जेसन। So JSON stand for JavaScript Object Notation. It is a lightweight data interchange format that is easy for humans to read and write and for machine to parse and generate. तो बेसिकली ये क्या है, एक इजी फॉर्मेट है जो ह्यूमंस इजीली से रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। और ये क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट लेना होता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, देखो यहाँ पे, और इसके अंदर सारी वैल्यू हमने रैप करी हुई है। तो सारे की सारी की क्या होती है, इसमें डुअल कोड्स के अंदर हमें रैप करनी होती है, और वैल्यूज़ भी। अगर वो वैल्यू बुलियन या तो वैल्यू कोई न्यूमेरिक नहीं है या बुलियन नहीं है, तो हमें डुअल कोड्स में रैप नहीं करनी होती है उसको। ठीक है, और ऐसे ही आप या फिर एरे नहीं है, स्ट्रिंग को बेसिकली बोल सकते हैं हम। स्ट्रिंग की वैल्यू तो भाई डुअल कोड्स में जाती है, ये बात आपको पता ही है। और जैसे जावास्क्रिप्ट के बाद जो की है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी जितनी भी जो कीज होती हैं वो सारे के सारे डुअल कोड के अंदर रैप होती हैं। तो इसी डेटा टाइप का हम यूज़ करते हैं एपीआईज के अंदर। नाउ डेज में जो भी मोस्टली 99% जो एपीआई है इसी जेसन डेटा टाइप का यूज़ करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये है जेसन, कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें सारी की डुअल कोट्स में है, और वैल्यूज़ जैसे होती हैं वैसे ही हैं। स्ट्रिंग है तो डुअल कोट्स में रहेगी, और बुलियन है तो विदाउट डुअल कोट, और ये नंबर है तो लाइक दिस, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वो ऐसे रहेगा। देखो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ऐसे ही हमारे पास नल वैल्यू पास करनी है चिल्ड्रन में, लाइक नॉर्मल एरे है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज एपीआई। इन जावास्क्रिप्ट एन API application programming interface is a set of rules and tools that allow different software application to communicate with each other. APIs enable developer to fetch, send, and manipulate data from external sources such as databases, web services और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। ठीक है, लेट सपोज इसका एग्जांपल देता हूं मैं। इसका एग्जांपल हम समझते हैं एक इमेज के थ्रू। सबसे पहले एपीआई काम करती क्या है, देखो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है या फ्रंट एंड है, उसे हम बोलते हैं कस्टमर है। देखो एक, ठीक है, और हमें कुछ ऑर्डर, हम रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं कस्टमर बन के, कुछ ऑर्डर देते हैं, वो क्या होता है, वेटर। तो हम इस जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं किसको करते हैं, वेटर को। और ये जो रिक्वेस्ट वेटर क्या करता है, ये जो रिक्वेस्ट होती है ये आगे जाके जो भी किचन है उसको देता है, किचन में जो भी बंदे काम कर रहे हैं उनको देता है। उसके बाद फिर ये हमारा ऑर्डर रेडी, यानी कि रिस्पॉन्स में हमें पूरा का पूरा ऑर्डर दे देता है, किसको, वेटर को। और वो एज इट इज जो भी हमने दिया होता है उसको प्लेटों में सजा करके यहाँ पर ले आता है, और हमें ऑर्डर मिल जाता है अपना। तो उसको सजाने का काम कौन करता है, वो करती है हमारी एपीआई। ठीक है, अब इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं और समझ में आएगा। देखो ये रहा, व्हाट इज एन एपीआई। सो बेसिकली हम क्या होते हैं, हम क्या होते हैं, हमारे जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है फ्रंट एंड यूजर्स होते हैं। हम जो लोग होते हैं फ्रंट एंड यूजर हैं यहाँ पे, मान के चलिए। ठीक है, हम लैपटॉप, एप्स एंड ब्राउजर या मोबाइल डिवाइसेस या किसी भी अदर डिवाइस, टैबलेट से हम एक्सेस करना चाह रहे हैं किसी अदर सिस्टम को। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपको पता नहीं है मैं बताता हूँ। तो हमारे पास लेट सपोज हमारे पास क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। तो
इसका डेटा अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं? इसका डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, हमारे को अलाउड नहीं है। या फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे अच्छा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। इससे अच्छा एग्जांपल है, मान के चलिए अभी हम पेमेंट्स ऐप यूज़ करते हैं, हमारे पास होता है फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे एंड मैनी मोर। तो ये लोग क्या करते हैं, हम जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारे बैंक में से क्या करते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं। जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं या पेमेंट करते हैं किसी को भी क्यूआर कोड स्कैन करके, ठीक है। तो इनके पास क्या डायरेक्टली हमारे बैंक सर्वर का एक्सेस होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, तो बैंक वाले क्या करते हैं, मान के चलिए एक एबीसीडी बैंक है, वो क्या करता है, इनको एक इंटरफेस देता है जिसको हम बोलते हैं एपीआई। और उस एपीआई के थ्रू ये चेक करते हैं, मान के चलिए मैं वसीम हूँ, मैंने लॉगिन किया है अपने फ़ोन पे में, किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, तो वसीम के अकाउंट में कितना बैलेंस है उसको ये प्रोवाइड हो, इस एपीआई के थ्रू इन्हें मिल जाता है। फिर कितना अमाउंट हमें डिडक्ट करना है वो ये डिडक्ट कर लेते हैं। फिर एक और एपीआई होती है जो कि हमारे बैंक में जाके इस वाले बैंक में जाके अपडेट करती है कि भाई वसीम ने इतने रुपए की पेमेंट की है, लाइक 50 रुपीज़ की पेमेंट की है, तो उसके बैलेंस में से माइनस 50 रुपीज़ कर दिया। मान के चलिए मेरे पास से 100 रुपीज़, मैंने 50 रुपीज़ की पेमेंट कर दी, तो माइनस 100 करके बैंक को ये इन्फॉर्मेशन भेजेंगे अनदर एपीआई के थ्रू, और मेरे पास जो मेरा जो बैलेंस रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 50 रुपीज़। तो ऐसे ही यहाँ पर है, मान के इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, मान के चलिए हम फ्रंट एंड में कोई एप्लीकेशन बनाइए जिसमें हम यूज कर रहे हैं रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, लाइक व्यू और एंगुलर, तो उसको कम्युनिकेट कराना किसी बैकएंड लैंग्वेज से, बैकएंड की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। और बैकएंड हमारा किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, लाइक पीएचपी में हो सकता है, नोड जेएस में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है, किसी में भी। तो उन दो एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कराना है हमें आपस में। तो उस केस में हमारी जो कम्युनिकेशन का जो भी काम होता है बिटवीन टू डिफरेंट आर्किटेक्चर या टू डिफरेंट एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एपीआई। तो ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड के थ्रू हम एपीआई एक्सेस कर सकते हैं। मान के चलिए कि मेरा एक प्रोजेक्ट पाइथन में है, एक प्रोजेक्ट मेरा जावा में है। तो जावा वाली कुछ डेटा को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ पाइथन में, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पाइथन के अंदर भी हम एपीआईज को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन के अंदर भी हम कॉल कर सकते हैं जावा वाली एपीआईज को, और ऐसे ही हम वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं जावा के अंदर पाइथन वाली एपीआईज को। तो दो बैकएंड को या फ्रंट एंड से बैकएंड को कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर हम कभी भी एपीआई नहीं लिख सकते हैं, एपीआई को सिर्फ हम कॉल करा सकते हैं, ठीक है। और बैकएंड के अंदर हम एपीआई को क्रिएट भी कर सकते हैं और कॉल भी करा सकते हैं। तो ये डिफरेंस था, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एपीआई के थ्रू जो भी वेब सर्वर है, यानी कि जो भी पाइथन जावा का जो भी सर्वर है वो डेटाबेस के रिक्वेस्ट जाएगा और उसके बाद हमें जो भी रिस्पॉन्स है वो हमें हमारे तक पहुँच जाएगा। ये काम होता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर और देखते हैं कितने टाइप्स के हमारे पास मेथड है जो कॉमनली यूज होते हैं। तो ये एपीआई यूज डिफरेंट एचटीटीपी मेथड टू परफॉर्म एक्शन। तो मोस्टली ये ज़्यादातर मेथड तो ये यूज़ होते हैं इसमें। तो गेट में क्या होता है कि अगर हमें कोई डेटा सर्वर से फैच करना है तो हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं। पोस्ट में कुछ सर्वर पे कुछ रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो क्रिएट ए रिसोर्स, उसके लिए यूज़ करते हैं। पुट के अंदर अगर हमें पूरा का पूरा डेटा अपडेट करना है तो हम पुट को यूज़ करेंगे। पैच को हम यूज़ करेंगे अपडेट ओनली स्पेसिफिक फील्ड्स और रिमूव ए रिसोर्स। तो इस बात की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें गेट मेथड कब लगाना है, पोस्ट कब लगाना है, पुट पैच डिलीट। 99% चांस में ये सारी चीज़ें बैकएंड के द्वारा जो भी आपको एपीआई देगा या जो भी एपीआई हम यूज़ करेंगे तो प्री डिफाइंड होता है कि यहाँ पे आपको गेट का मेथड यूज़ करना है, यहाँ पुट का, यहाँ पोस्ट का, यहाँ पैच का और यहाँ पर डिलीट का। तो इस बात को लेके हमें जरा सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें बैकएंड वाले इन्फॉर्म कर देते हैं कि कौन कौन से मेथड हमें यूज़ करने हैं इस एपीआई के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे कॉमन स्टेटस कोड, तो ये इन कोड को हमें याद रखना है, और नहीं तो रिक्वेस्ट पास अगर 200 आता है, 200 इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट पास सक्सेसफुल, 201 आता है कि रिसोर्स सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है हमारी कहाँ पर, सर्वर पर। 400 आता है तो बैड रिक्वेस्ट है, इनवैलिड रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। 41 का मतलब अनऑथराइज है, अनऑथराइज का मतलब ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। मान के चलिए हम फ़ोन पे अपने ऐप को एक्सेस करते हैं और विदाउट लॉगिन करने का हम एक्सेस करते हैं, तो हम लॉगिन वाले पेज पर आ जाते हैं। तो वो उस केस में अगर हम क्या मिलता है इंटरनली, अगर हम देखेंगे आप, तो 401 लेट सपोज हम ऐसी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं जो एपीआई है ही नहीं सर्वर पे, उस केस में 401। लेट सपोज हमें एपीआई कॉल करनी थी एबीसी नाम से, ए नाम से, और हमने एपीआई कॉल कर दी बी नाम से, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, 404, क्योंकि बी नाम से तो कोई एपीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती सर्वर पे। जो भी एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है ए नाम से, ठीक है, ए नाम से ही यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये जो वो मेथड है जो कॉमनली यूज होते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हमारे पास स्टेटस कोड हैं। स्टेटस कोड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, मैंने तो ऑलरेडी बता दिया आपको, ये हैं तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास स्टेटस कोड होते हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे यूज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास स्टेटस कोड यूज़ होते हैं, बट जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे और भी देखेंगे भी, ठीक है। उसके बाद अब हमें हमारे पास क्या होता है भी, उसके बाद होता है हमारे पास एपीआई के हेडर्स होते हैं। कि एपीआई के हेडर्स में क्या होता है, एपीआई हेडर्स आर की वैल्यू पेयर सेंट अलोंग विद एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, दे प्रोवाइड मेटा डेटा अबाउट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बट आर नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूआरएल। तो इसमें आप देखेंगे कि कंटेंट टाइप हमें बहुत सी एपीआई को बताना पड़ता है कि हम कंटेंट टाइप यानी कि जो कम्युनिकेशन का जो कौन सा कंटेंट टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हम पास करते हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ऑथोराइजेशन या मान के चलिए हमें कोई टोकन पास करना होता है, लाइट सपोज हम लॉगिन कर रहे हैं तो उस टोकन को पास करना है, तो ऑथोराइजेशन के अंदर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और भी है, कोई कस्टम हेडर पास करना है, वो भी सारी चीज़ें भी हैं। यूज़र एजेंट है, कस्टम हेडर ही पास करना होता है, हम हेडर के अंदर ही पास करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझिए, जब प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे चीज़ें और समझ में आएंगी। अब देखिए कौन सा मेथड किस लिए यूज़ होता है, हाँ वो तो हमने देखा था। अब रिक्वेस्ट बॉडी क्या होती है, मान के चलिए कि हम यूज़र ने कुछ इनपुट करा है यहाँ से 1234 ईमेल आईडी wasim@gmail.com, मेरा पासवर्ड है 1234, ये डेटा हमें सर्वर को सेंड करना है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, उस केस में हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट बॉडी को। तो रिक्वेस्ट बॉडी कौन कौन से मेथड सपोर्ट करते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी हमारा फैट गेट का मेथड रिक्वेस्ट बॉडी सपोर्ट नहीं करता है, और ये हमारा पोस्ट वाला मेथड सपोर्ट करता है रिक्वेस्ट बॉडी, और ये हमारा सपोर्ट करता है, और ये हमारा सपोर्ट करता है। डिलीट में ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी, और इसमें ही पार्शल है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते डिलीट के अंदर आप, ठीक है। अब चलते हैं भाई आगे। तो इस एक एपीआई को हम कैसे कॉल करा सकते हैं, तो इस तरीके से हम कॉल करा सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हमें पोस्ट की एपीआई कॉल करानी है तो बताना पड़ता है कि हम मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट, हेडर के अंदर कंटेंट टाइप, और बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्यों कर रहे हैं। अगर हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंटैक्स है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है एपीआई से उसको हमें कन्वर्ट करना होता है जेसन में, और उसके बाद हमारे पास जो भी डेटा आता है उसको कंसोल करा लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एपीआई का एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई एपीआई को हम कैसे कॉल करा सकते हैं अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में। तो अब आप लोग बोलेंगे सर हम तो, हमारे पास तो एपीआई है ही नहीं, तो हम कैसे कॉल कराएंगे भाई। तो इसके लिए हमारे पास एक रेडीमेड एक जेसन प्लेस होल्डर नाम से वेबसाइट है जो रेडीमेड एपीआई प्रोवाइड कराती है, तो उसी को अभी हम यूज़ कर लेते हैं, और जो कि ओपन सोर्स और फ्री टू यूज़ है, उसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर सर्च करना होगा हमें जेसन प्लेस होल्डर एपीआई,
यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फ्री फेक रेस्ट एपीआई, इस पे जाना है। देखो यहाँ पर हमें यूजर्स वाली एपीआई कॉल करनी है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम देखो, मैंने बताया था ना, अब जो भी हम जो काम करेंगे वो हम कॉल करेंगे। यहाँ पर हम एक स्टेट ले लेते हैं और इस स्टेट के अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं डेटा, या फिर हम एक काम करते हैं, यूजर्स की स्टेट, यूजर्स की एपीआई यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम देंगे सेट यूजर्स और यूज स्टेट में डिफ़ॉल्ट में हम क्या रख देंगे, एम्प्टी एरे। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे यूज अफेक्ट, यहाँ पे एम्प्टी, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट फैच, या गेट यूजर्स के नाम से बनाते हैं, गेट यूजर्स। एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमें कॉल करानी है एपीआई की, तो हम कैसे करा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी मेथड पास नहीं करते हैं ना, देखो यहाँ पे हम चलते हैं, बाय डिफॉल्ट हम कोई भी मेथड पास नहीं करेंगे तो ये क्या उठाता है, बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होता है हमारा। ठीक है, और इसमें क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो भी हमारा आ रहा है, और उसके बाद हम डॉट देन लगाएंगे, और डेटा, तो यहाँ पर हम कंसोल लगा लेते हैं कि डेटा में हमारे पास क्या आया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट यूज़र के अंदर जो भी डेटा आ रहा है उसको सेट करा देंगे, और इस गेट यूज़र को हम यहाँ पे कॉल करा लेते हैं। जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट यहाँ पर कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये हमने कॉल करा ली, 10 यूज़र्स हैं हमारे पास इसमें, अब इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एक बार रुकिए, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखो आने लगा, तो ये वाला हमारे पास सारा का सारा आने लगा, जो डेटा सारा का सारा जो भी एपीआई में डेटा था वो सारा का सारा हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक तरीका तो ये है एपीआई कॉल कराने का, एक तरीका तो ये है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कोड लाइक देखो, देख सकते हैं आप, मैसअप हो रहा है। यहाँ पर हम कैच डॉट कैच, अगर हमें एरर कैच करना है तो हम डॉट कैच लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे एरर कैच कर लेंगे, और डॉट फाइनली लगाना है तो डॉट फाइनली लगाएंगे। तो उस चीज़ को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें ना, कि अगर हम आप चाह रहे हो कि थोड़ा सिंटेक्स को और क्लियर करना चाहें, तो हम असिंक अवेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे असिंक, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल में ले लेंगे इसको, यहाँ पर हम देंगे res। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे हम वेट। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्स डेटा को, और यहाँ पर हम डेटा को दे देंगे, यहाँ पर हम अवेट res डॉट जेसन, और यहाँ पर देखो ये दोनों हम हटा दे, कट करके यहाँ प्रिंट कराएंगे और यहाँ पर इसको हटा देंगे। ठीक है, और मेक श्योर कर लेना गाइस आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो, क्योंकि ये जो एपीआई है ये ऑनलाइन है, लोकल पे नहीं है, तो विदाउट इंटरनेट आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब मैं इसको कंसोल क्लियर करके फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास सेम ही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो स्टेट और ले लेते हैं। एक तो अगर हमारे पास
लोडिंग की, और यहाँ पर हम देते हैं सेट लोडिंग, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू रखते हैं हम यूज स्टेट फॉल्स। और एक हम ले लेते हैं एक एरर की स्टेट, बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखते हैं हम एम्प्टी। ठीक है, अब इसमें हमें कोई एरर, अगर हमारे पास एरर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राई के अंदर हम सारा का सारा कोड उठा करके डाल देंगे। अब इसके बाद हम देंगे यहाँ पे कैच के अंदर हम ले लेंगे ई, और यहाँ पर हम सेट एरर, जो अगर हमारे पास कोई भी एरर है, और यहाँ पर हम ई डॉट जो भी इसका मैसेज आ रहा है एरर का उसको हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, और एक फाइनली ब्लॉक लेंगे। फाइनली के अंदर हम सेट लोडिंग को सेट करा देंगे यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर हमने सेट लोडिंग को फॉल्स सेट करा दिया। अब हम देखते हैं ये हमारा हो गया पूरा। थोड़ा कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी कंसोल को भी हटा देते हैं। सबसे पहले अब हमें क्या रिटर्न करना है, जैसे अगर हमारे पास लोडिंग हो ना यहाँ पे, अगर हमारे पास लोडिंग आ रही है तो हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे अगर हमारे पास लोडिंग है ट्रू, तो ये रिटर्न कर दे भाई किसको, रिटर्न यहाँ पे कर देंगे हम H1। इसी को हम ले लेते हैं, इस कंटेनर को बार बार यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम H1 दे देंगे। लोडिंग के लिए हम लोडिंग लिख देते हैं। लोडिंग क्या हो गया, अभी लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, अभी हो गया। ये लोडिंग है। अगर ऐसे ही अगर हमारे पास एरर होगा, अगर कोई एरर आता है एपीआई का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो भी हमारे पास एरर आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। एक बार इसको हमने रिफ्रेश करा। ठीक है, अगर लोडिंग होगी तो ये आएगा और ये आएगा। हाँ, अब वो एपीआई कॉल हो रही है या नहीं, वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, वही बताता है गाइस। अगर जो भी ऑनलाइन एपीआई आपकी कॉल हो रही है नहीं हो रही है, उसको हम देख सकते हैं नेटवर्क टैब में। नेटवर्क टैब पे क्लिक करना है, यहाँ से हमें फैच स्लैश XHR को सेलेक्ट करना है। तो हमारी एपीआई कॉल गई नहीं गई, देखो यहाँ पे हमारी एपीआई कॉल गई, देखो यहाँ पे गई ना। रिस्पॉन्स में हमें सारा का सारा डेटा मिल गया। और हेडर्स में क्या गया, देखो ये ना, रिक्वेस्ट हेडर्स बाय डिफॉल्ट ये गए थे सारे से सारे हेडर्स। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट है, स्टेटस कोड स्टेटस 200 आया हमारे पास। ठीक है, रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो आप, क्या रिस्पॉन्स आया, वो चीज़ें हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, हमारी एपीआई को सक्सेसफुली जा रही है। हाँ, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमारा एपीआई कॉल होने से पहले हमें लोडिंग को ट्रू करना पड़ेगा सेट। देखो लोडिंग आई सबसे पहले, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, देखो लोडिंग आ रही है। यहाँ पर लोडिंग आएगी, देखना आप। ठीक है, ये लोडिंग आ गई हमारे पास।
अब हम क्या करते हैं, सिंपली अगर एरर होगा तो एरर दिखा रहे हैं कि एल्स में हम जो जितना सारा का सारा डेटा आया हमारा एपीआई से, भाई वो सारा का सारा डेटा फैश यहाँ पे दिखा दो, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे यूजर्स डॉट मैप, यूजर डॉट मैप, और यहाँ पर हम देंगे यूजर, इसके बाहर पहले हम यूएल लगा लेते हैं ना, कि यूएल यूएल इसके अंदर प्रिंट करा देंगे हम सारा का सारा डेटा जो भी आएगा। यहाँ पे हम ले लेंगे एल आई, यहाँ पे यूज़र, यहाँ पर हम दे देंगे इसको एल आई, और जितने भी जो भी यूज़र का नाम आ रहा है वो यूज़र का नाम को प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। तो की में हम पास कर देंगे यहाँ पे यूज़र डॉट आईडी, देखो आने लगा ना। अब ये सारा डेटा हमारे पास देखो कहाँ से आ रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये सारा का सारा डेटा हमने बस ईपीआई को कॉल कराया, हमारे पास ईपीआई से आ रहा है। ये देखो इसका रिस्पॉन्स दिखाऊँ ना, आईडी आ रहा है हमारे पास, नेम ईमेल, नेम आईडी, नेम ईमेल, यूज़र, ईमेल एड्रेस, सबसे सारी चीज़ें 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं किसी भी एपीआई का डेटा अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन में। कैसे हम एपीआई को कॉल कर सकते हैं, गेट एपीआई का हमने एग्जांपल देखा। नेक्स्ट वीडियो में गाइस जाना मत कहीं भी, हम गेट एपीआई का यूज़ करके ब्यूटीफुल सा पोकेमॉन एपीआई का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, और उस प्रोजेक्ट के बाद हम देखेंगे कि पोस्ट एपीआई का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, पोस्ट एपीआई का, पैच एपीआई का, गेट एपीआई का कैसे हम एग्जांपल। तो आज हमने देखा पैच एपीआई का, पुट एपीआई का, डिलीट एपीआई का। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम उसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था आज की इस वीडियो में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और गाइस कहीं भी जाना मत, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पोकेमॉन प्रोजेक्ट इन रिएक्ट विद पोकेमॉन एपीआई। ओके गाइस, तो गाइस ध्यान रखना अपना, बाय।